जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पूर्णिमा को लेकर के बात कर रहे हैं। वर्णन किया गया है कि पूर्णिमा के दिन यदि इसने इतने काम न किए जाएं तो पूर्णिमा का व्रत नहीं लगता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्नान दान भीनास्ता नन या पांडुनंदना। भगवान कहते हैं, हे पांडुनंदन, यदि पूर्णिमा के समय पर, और ये भविष्य पुराण में लिखा है कि यदि स्नान न किया जाए सूर्य उदय से पहले, उस दिन दान न किया जावे तो यह व्रत बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यदि आप वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो ज्येष्ठे मासी सिते पक्षे पूर्णिमायाम तथा व्रतम चीर्ण व्रतम महाभाग्या कथितम ते महानगे। यह स्कंद पुराण के अंतर्गत और भविष्य पुराण दोनों में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि ये इस बात का प्रमाण मिलता है कि आप जेठ की अमावस्या को भी इस व्रत को कर सकते हैं और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भी यह व्रत किया जाता है, क्योंकि पंचांग में 15 दिन का फेर है। जब हमारे इधर उत्तर भारत में सावन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 15 दिन पहले आरंभ होता है, तो उधर दक्षिण में सावन का महीना 15 दिन बाद आरंभ होता है। हमारे यहाँ भादों है, 15 दिन पहले आरंभ होता है, उधर वो भाद्रपद है, वो 15 दिन बाद में आरंभ होता है। 15 दिन का अंतर है पंचांग में। ये सबको पता है, मैं कोई ये नई बात नहीं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ सावन का महीना है, वो 9 तारीख को पूरा हो जाएगा, यानी 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। लेकिन उधर आप नासिक की तरफ जाइए, पूरे साउथ में जाइए, बॉम्बे की तरफ जाइए, वहाँ पर उसके 15 दिन के बाद में ही सावन पूरा होगा, क्योंकि इधर 15 दिन बाद में लेट होगा। जैसे अपने यहाँ जेठ का महीना 15 दिन पहले आरंभ हुआ है, तो उधर साउथ में वो 15 दिन के बाद में प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये उसकी वजह से अंतर है। इसलिए यहाँ 15 दिन पहले वट सावित्री का व्रत किया गया है और साउथ में, दक्षिण में इसको 15 दिन के बाद में इसको लिया गया है। और वो भी बात इसमें, इस ग्रंथ में वर्णित की गई है। तो इसमें ज्येष्ठे मासी, ये ज्येष्ठ के महीने में ये होने वाला ये अद्भुत व्रत है। और ये दोनों के दोनों व्रत ज्येष्ठ में ही हो रहे हैं, चाहे आप पूर्णिमा का कर रहे हैं और चाहे आप अमावस्या के समय पर कर रहे हैं। देखो लिखा है इसमें, वर्णन किया गया, नमो व्यवस्थाय कुर्याचे प्रदक्षिणाम वृद्धक्ष तथा रोगी ऋतुमत्याम तथैव च। कहा गया कि रोग से निवृत्ति होने के लिए यह व्रत एक मातृ शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे आपके पुत्र और पति दोनों का ही आयुष बढ़ता है। तो तथोक्तम निर्णयाम व्रते भविष्य अमायाम तथा ज्येष्ठे वटमूले महासती। कहा गया है कि एक सती नारी बरगद के वृक्ष को धागा बांधती है, श्वेत सूत बांधती है, और वह अपने परिवार की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए वह कामना करती है। तो इसमें विधि का वर्णन किया, अति पूर्णिमा अमावस्या पूर्व विद्या रही है। और ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है पहले आपने अमावस्या को कर लिया है तो पूर्णिमा को यह व्रत करना जरूरी हो, बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है। यह भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें संकल्प लिया जाता है, बट बरगद के पास बैठकर, बट समीपे गत्वा आचम्य, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके 3 बार आचमन किया जाता है, ओम केशवाय नमः, माधवाय और नारायण नमः। संकल्प में सोचा जाता है क्या, पतिम पुत्राणाम च आयु आरोग्य प्राप्त है जन्म जन्मनि। तो वर्णन किया गया है कि जन्म जन्म में नारी कहती है, मैं धरती पर जन्म लूँ, मेरे पति और पुत्र की उम्र बढ़े। माता सावित्री से यह प्रार्थना की जाती है और माँ सावित्री का ही ध्यान किया जाता है। नमो वटाय सावित्री भ्रामयच्चे प्रदक्षिणम सावित्रीम चवटम सम्यक विवर्ते प्रपूज्येत। 7 परिक्रमा भी इसमें लगाई जाती हैं, तो उसमें भी माता सावित्री का ही इसमें ध्यान किया जाता है, मैया का आह्वान किया जाता है। भारतीय नारी को वट सावित्री का व्रत पूजन करना भी चाहिए। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, जैसे आप उत्तर भारत में रह रहे हैं, किसी कारणवश शुद्धि अशुद्धि और कोई भी कारण हो सकता है, आप यदि अमावस्या को वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो वट सावित्री का जो व्रत है वह 11 तारीख को है, यानी 11 जून को है। उस दिन उदिता में है, तो आप 10 को नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर है, वट सावित्री का व्रत आप करने को जा रहे हैं। उसका मुहूर्त 1% भी 10 तारीख को नहीं है, उसका मुहूर्त 11 तारीख को है, और वो 1:15 बजे से पहले उसको आप अपना पूरा कर लीजिएगा, और वह पूरा का पूरा उदिता में है। हाँ, जो 32 पूर्णिमा का जो व्रत करने के लिए जा रही हैं, जो माता हर पूर्णिमा को व्रत करती हैं, रात्रि में चंद्र दर्शन करती हैं, तो उसके लिए यह व्रत है 10 तारीख को है, जिसे व्रत की पूर्णिमा कहते हैं। उसको आप 10 तारीख को ही व्रत कीजिएगा, क्योंकि 10 तारीख को लगभग 11:30 बजे पूर्णिमा आरंभ हो रही है और पूर्णिमा में ही चंद्र देवता उदित हो रहे हैं, इसलिए इसकी महिमा 10 तारीख को ही है।
तो ये कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी हैं। त्वम गौरी त्वम सची लक्ष्मी त्वम प्रभाचंद्र मंडले। स्वयं माता सावित्री को गौरी कहा गया है। कहा जाता है कि माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ही धरती पर सावित्री बन करके आई है। इसका वंदन पूजन करने से नारी के सुहाग की लंबी आयु होती है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। इस पूजा में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो बरगद के नीचे इसको प्रयोग में लिया जाता है। कुंकुमा गुरु कपूरा कस्तूरी रोचनामिता चंद्रम ते मयादत्तम सावित्रीम प्रतिगृह्यताम। माता सावित्री की पूजा में कुमकुम केसर भी होता है और ये रोली भी होती है। इसमें कपूर लिया जाता है, कस्तूरी ली जाती है, अक्षतान सूरज शिष्ट है, इसमें अक्षत लिए जाते हैं और इसमें चंदन लिया जाता है और इसमें हल्दी जरूर ली जाती है। इसमें सिंदूर लिया जाता है, काजल की डिब्बी ली जाती है, खुले पुष्प लिए जाते हैं, पूरे फूल की माल्यात्ता देनी पूरी की पूरी माला ली जाती है। माता सावित्री की पूजा करते समय सबसे पहले उसके चरणों में जल डाला जाता है। ऐसी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सूत है, बरगद के वृक्ष के तने में उसको बांध दिया जाता है। पूजतास द्वयी सर्वे स्त्री तथा ब्राह्मण की पत्नी को माताएं लेकर के जाती हैं। पूजा करते समय वह उस ब्राह्मण की पत्नी के चरणों में वंदन प्रणाम करती हैं। उसके नाखूनों में चंदन और रोली लगाई जाती है, तब ही यह पूजा अपने आप में पूरी होती है। माता नमस्तुभ्यम सौभाग्यम च प्रक्षमे। उस ब्राह्मणी को कहा जाता है, हे माता, हमने गौरी के रूप में तेरी पूजा की है और आप कृपा कीजिए हमारे पति पुत्र परिवार की उम्र बढ़े। तब वह आशीर्वाद देती है, जिसके द्वारा जन्मांतरस्थ धर्म बरानने उसे जन्म जन्म में उस नारी के सुहाग की आयु लंबी होती है। 7 परिक्रमा इसमें की जाती है, प्रार्थना की जाती है। सिंदूरम कुमकुम चैव तांबूलम च पवित्रकम। कहते हैं कि बरगद की जड़ों में सिंदूर लगा करके फिर दाहिने हाथ की उंगली से उसी में से सिंदूर लेकर के माताएं अपने भाल के ऊपर यूं ऐसे इस तरीके से मांग में उसी सिंदूर को लगा देती। इससे उसके सुहाग की आयु बढ़ती है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। ये तो मैंने आपको वट सावित्री पूजा के लिए ततः संतुष्टा तो सावित्री सा देवी द्विजस्व। यदि वट सावित्री में तुम किसी ब्राह्मणी की पूजा करती हो तो इससे सावित्री मैया अपने आप में अति प्रसन्न होती है। दीर्घायु ऋतवाल्पाय सवई भरता मम प्रभो। आपके पति को गाड़ी घोड़ों की कमी नहीं होती और उसकी लंबी आयु होती है। ये इतनी बड़ी महिमा इस वट सावित्री की बताई गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं मैं करूँगा। 11 तारीख को ही आप बंधन पूजन कीजिए। 1 लोटे में पानी लेके जाइए। तो सबसे पहले बरगद की जड़ों में वह जल डाला जाता है। सावित्री मैया की प्रतिमा भी रखी जाती है। इसमें पार्वती और भगवान महादेव का पूजन भी इसमें होता है। बरगद की तो पूजा होती है। तो ये पूजा मातृ शक्ति के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। तो दिया जला करके पूरी पूजा होती है। इस तरीके से पूजा करके और आप अपने परिवार का आयुष्य आप बढ़ा सकते हैं। ये तो बात रही ये वट सावित्री वाली पूर्णिमा की। अब मैं आपको व्रत पूर्णिमा की चर्चा कर रहा हूँ जो 1 साल में 12 पूर्णिमा चल करके आती हैं। आइए उसको अब आप जरूर सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने वीडियो पूरा सुना। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में पूर्णिमा की वीडियो में खास बात फिर मैं आपसे कर रहा हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।